असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर शांत हो गया है और अब गेंद जनता के पाले में है। इन तीनों राज्यों की कुल 296 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने इन राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंकी। इन राज्यों का जनादेश सत्ता के नए समीकरण गढ़ेगा, जिसकी गूंज 4 मई को चुनाव परिणामों के साथ सुनाई देगी। देखिए ये रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में से 3 के लिए 7 मार्च का दिन बेहद अहम रहा। असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए पिछले कई हफ्तों से चल रहा तूफानी प्रचार अभियान थम गया। अब बारी मतदाताओं की है, जो 9 अप्रैल को इन 3 राज्यों की कुल 296 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। असम की 126 सीटों पर जीत तय करने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस ने भी इस बार सत्ता परिवर्तन का दावा किया है। केरल की 140 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प हो चला है। सत्ताधारी एलडीएफ जहां अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट के दम पर वापसी की उम्मीद लगाए है, वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने भ्रष्टाचार और सबरीमाला जैसे मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा है। इसी सिलसिले में प्रचार अभियान के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने केरल में प्रचार किया। वहीं पुदुचेरी की 30 सीटों पर भी चुनाव प्रचार की गहमागहमी शांत हो गई है। 9 अप्रैल का चुनावी गणित कुछ इस प्रकार है। असम में 126 सीटों पर चुनाव होंगे, तो वहीं केरल में 140, पुदुचेरी में 30 और यानी कि कुल मिलाकर इन तीनों राज्यों की सीटें हो जाती हैं 296, जिन पर 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं। मतदाता आंकड़े के मुताबिक केरल में इस बार कुल 2.71 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। एक तरफ जहां 3 राज्यों में चुनाव प्रचार थम गया है, वहीं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पहले चरण के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच की गई। इन दोनों राज्यों में 23 अप्रैल को मतदान होना है। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। प्रचार के अंतिम घंटों में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रैलियों, रोड शो और घर घर जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं को लुभाने की आखिरी कोशिश की गई। अब सबकी नजरें 4 मई पर टिकी हैं, जब इन सभी राज्यों के नतीजे घोषित होंगे। इस बार का मुकाबला न केवल सत्ता के समीकरण तय करेगा, बल्कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी निर्धारित करेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।